हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंट क्लासेस। मैं हूं जरार खान और हम लोग कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में या इनके जैसा कुछ। और उस सेगमेंट में आज ये हम लोग का थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है इसमें, जिसमें हम लोग पहले और दूसरे में क्वेश्चन 1 to 13 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले में 1 to 7 है एंड देन 8 to 13 है। जो पहली वीडियो थी उसका लिंक सेकंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जो दोनों वीडियो हैं फर्स्ट और सेकंड, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आज उन दोनों की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले उनको देखें और फिर इसको देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर लें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें कि उनको भी हेल्प मिल पाए बोर्ड की प्रिपरेशन में, या किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन हमारे 14 से 20 तक के होंगे और आज इसमें फिनिश करेंगे, ठीक है। और देन आफ्टर एक और चैप्टर को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उसके क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज, ऐसी स्क्वायर का पेरीमीटर जो एक सर्कल को रख रहा है और उसका रेडियस गिवन है कि वो ए सेंटीमीटर है। देखिए आप यहाँ आ जाए, इसको देखिए। सपोज कर लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर में एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस ए है, यहाँ पर अगर सेंटर है तो रेडियस है। अगर इसका रेडियस ए है तो व्हाट अबाउट डायमीटर, डायमीटर विल बी इक्वल टू 2a। और जो डायमीटर होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है। मींस इट विल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा उसका डायमीटर। अब आप मुझे बताओ, एकदम इजी है कि अगर हमें किसी स्क्वायर का साइड पता चल गया है तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट इज इजी। तो अब साइड आपको पता चल चुका है कितना, 2a। सो यू आर गोइंग टू पुट 2a हियर। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 8a एंड इन सेंटीमीटर। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 8a सेंटीमीटर, ऑलराइट। सेकंड है 4a, 2a एंड 16। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 14 कर दिया, ठीक है। 15 का देखें सॉल्यूशन। 15 में क्या कहा जा रहा है आपसे? 15 में कहा जा रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल, इट इज गिवन टू अस इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया जो है, कंडीशन आगे सुनिएगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। दोनों वर्ड यूज हो गए, एरिया भी यूज हो गया और सर्कमफ्रेंस भी यूज हो गया। आपको पता है कि किसी सर्कल का एरिया अगर उसका रेडियस r है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और आपको पता है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस r है तो उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है। द वर्ड ट्वाइस का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब उसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो गिवन है कि जो पाई आर स्क्वायर है, हमको इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये है ऐसे। हम जितना कम स्टेप यूज करेंगे दैट इज बेस्ट फॉर अस, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, बिकॉज हमारे पास टाइम की बहुत कमी होगी, ठीक है। तो बहुत स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं कि ऐसे किया वैसे किया, बस आप सॉल्यूशन को देखो और अगर कर पाओ तो डायरेक्ट भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए उन्होंने कहा ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो जब ट्वाइस करोगे तो देखो कितना आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 4, ठीक है। 4 और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई और r हो जाएगा, ऑलराइट। ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है आपको? बच रहा है r इज इक्वल टू 4 और सेंटीमीटर बच रहा है। अब क्या कह रहे हो, देखिए, या जो भी सेंटीमीटर अगर यहाँ पर गिवन है तो सेंटीमीटर में गिवन है तो हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट अगर कोई यूनिट गिवन होती तो वो लिखे, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं डायमीटर। तो जब आपको रेडियस पता चल चुका है तो डायमीटर लिखने में क्या जाता है, डायमीटर d इज इक्वल टू 2 इंटू r, और 2 की वैल्यू तो 2 रहेगी और r की वैल्यू 4, तो 2 4 जा 8 यूनिट। अब आप ऑप्शन देखोगे अपने तो आप पाओगे कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब इनको कंप्लीट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस 20 में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और खास करके ये कुछ ज़्यादा है।
ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि इट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर क्या बात हो गई, सर्कमफ्रेंस की बात हो गई। तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है, यू पीपल नो, इक्वल टू 352, तो 352 लिख दिया। देन इट्स एरिया, तो एरिया बताना है। अगर आपको एरिया बताना है तो फॉर दैट यू मस्ट नो अबाउट रेडियस, बिकॉज फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो आपको रेडियस चाहिए, रेडियस हम यहां से लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से रेडियस लेने वाले हैं तो लिखिए, सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर डालो, ठीक है। कैसे करने वाले हैं, सीधा सीधा अगर हम आपसे कहते हैं कि यार आर की वैल्यू बताओ, तो आप कहते हैं कि 352/2 और पाई, यही कहते हैं। कैलकुलेशन को कम रखते हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1, ठीक है, 15 7 जा हो गया, और कितना बच गया 1 2, ठीक है, 12 हो गया, तो 2 6 जा, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई 176/पाई, ठीक है। आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बस हम लोग r की ये वाली वैल्यू वहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो पाई हो गया, r का मतलब हो गया 176 अपान पाई और इंटू 176 और अपान पाई। एक पाई से तो एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक। दूसरे पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 176 इंटू 176 और अपान 22 और इंटू 7, ठीक है। अब चलिए, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको 11 से कट करते हैं, तो 11 2 जा, ठीक, और इसको 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 और 11 6 जा, ठीक। अगर हम लोग चाहें तो इसको हम एक और बार कैंसिल कर सकते हैं, ये हमने कर दिया तो 8 हो गया, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें हो जाएगा 56 इंटू 176। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कहीं पर भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 176 और 56। कैलकुलेशन को दूसरे के भरोसे ना छोड़ना कि कैलकुलेटर यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वहां पर कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, एक्यूरेसी अपनी देखनी होगी कि हम कितना सही करते हैं। जल्दबाजी में अक्सर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये 66 हो गया, 6 को 7 से करोगे तो 42 आएगा, और उसमें 3 मिला दोगे तो 45 हो गया। 6 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और जो है इसमें मिलाओगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो ये 30 हो गया, 5 से 7 को करोगे तो 35, और उसमें 3 मिला दोगे तो 38 हो जाएगा। 5 को 1 से करोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। देखो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 9856 अपने ऑप्शंस चेक करो, ये 5986 है, 6589 है, 7952 है, और ये है 9856। क्या आपको ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई? इसको आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना। आप इसको पॉज करके देख लेंगे कैलकुलेशन। अब देखिए दूसरा जो आपका है, सेकंड है, ये आपका था 16 था। अब आप 17 का सॉल्यूशन देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है। वो क्या है, डायमीटर ऑफ अ व्हील, डायमीटर इज गिवन टू अस, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 500 रिवॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा समझ लो इसको। जैसे कि अगर आपके पास, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग का जो आपका व्हील है साइकिल का, एक बार में वो कितनी डिस्टेंस कवर किया, ऐसे घुमा नहीं ऐसे, तो वो डिस्टेंस उतनी कवर करता है जितना उसका सरकमफ्रेंस, ठीक, एक बार में। तो इफ यू वांट टू फाइंड दैट इन 500 रिवॉल्यूशन, मतलब 500 बार ऐसे ऐसे घूमने पर कितना कवर किया, तो हम उसके सरकमफ्रेंस को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इजी। बस इतना सा करना है। अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस हम लोग सीधा लिखेंगे, बिकॉज हमको एमसीक्यू करना है। डायमीटर ऑफ अ व्हील इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस, आप लिखोगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस। जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस और इनटू 500, क्योंकि 500 बार घुमा है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है, दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला होता है पाई और डी भी होता है, बिकॉज 2 पाई आर होता है ना, तो डी की वैल्यू 2 आर होती है, तो पाई डी होता है। अब सरकमफ्रेंस इतना है, कितना लिख देंगे हम लोग, पाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 22/7। डी का मतलब कितना, 1.26 इंटू 500। ये पॉइंट यहां से हटाइए, ये दो जीरो यहां पड़ गए, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। इसको देखिए, 7 1 जा 7, ठीक है, 5 56 7 8 जा 56, ठीक। तो सब कुछ मिलाकर आप देखिए क्या मिल रहा है, 22 और इंटू 90 आ गए, और मीटर चल रहा है, ठीक।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और एक 19 और एक ये वाला 0, इतना मीटर। ये आपका आंसर है। आप चेक कर लेंगे ऑप्शंस को, आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन नंबर आपका सही आ रहा है सी 1980। ठीक, तो ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उनको पता है ना कि हमने टाइम कम दे करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहां पर आप क्विक रिस्पॉन्स कर पाए। आप अगर जानते हैं तो आप क्विक रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज आप वहां पर परेशान हो जाएंगे। बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस क्विक कि तुरंत अगर समझ पा रहे हो तो तुरंत आंसर निकालो। ठीक, तो अब इसको करें। अब हमारे पास 3 और बचे हैं, 18, 19 और 20, हम उनको भी कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर फिनिश होता है। ऑलराइट, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे जो 3 क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। चलो देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर है, एक जगह पर है सिर्फ, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल, इफ सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। अभी कल इस पर बात हुई है कि अगर 2 सर्कल हैं और उनके दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड करके जितना रिजल्ट आए उतने सर्कमफ्रेंस का अगर एक सर्कल बनाए तो उसका रेडियस उन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल विद रेडियस r1 एंड r2, पहले का रेडियस r1 है और रेडियस r2 है। आप जो पहली और दूसरी जो वीडियोस देखोगे तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस r, मतलब कि जब इनको मिलाते हैं तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो एक ऐसे सर्कमफ्रेंस के बराबर आ जाता है जिसका रेडियस r है। तो इन r1, r2 और r में रिलेशन क्या होगा आप अच्छे से जानते हो कि ये होता है पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2 और इज इक्वल टू पाई और 2 पाई और कैपिटल R। सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, 2 पाई कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या मिलेगा r1 प्लस r2 और इसकी वैल्यू 2 पाई r हो जाएगी बच्चों। ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या बनता है। अब आप देखोगे r की वैल्यू सम के बराबर होगी तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ठीक, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा और बेसिक है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल बनेगा तो वो कैसे बनेगा, देखो ये हो गया सेमी सर्कल। सपोज करो तो कोई भी ट्रायंगल अगर इसमें आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा, समथिंग लाइक दैट। लार्जेस्ट होगा, अब अगर लार्जेस्ट होगा तो उसका ये डायमीटर एक साइड होना चाहिए। सबसे बड़ा ट्रायंगल जो इसके अंदर बन सकता है, सबसे बड़ा ट्रायंगल तो यही होगा ना कि ये वाली एक साइड पूरी कंप्लीट आनी चाहिए उसमें, क्योंकि और छोटे ट्रायंगल भी बन सकते हैं। हम यहाँ से ले लेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे, इसे छोटा सा बना लेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। देखिए लार्जेस्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये आना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर एंगल 90 बनता है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट है कि सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो जब वो 90 डिग्री बना रहा है बच्चों तो इसका मतलब अब ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना इजी है। इसके सामने क्या हो गया, इसके सामने जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज होता है इसके सामने, और ये इसका बेस होगा, ये इसका हाइट होगा, ये आप पर डिपेंड है। अब इसका एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 1/2 हाइट एंड बेस। ठीक है, 1/2 हाइट एंड बेस से एरिया निकलता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कह के रखा है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, उसका रेडियस इन्होंने बता दिया कि ये रेडियस जो है वो r है। ठीक, अब आप सोचिए कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। हाइट जानने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ट्रायंगल की हाइट होगी, तो अगर ये ट्रायंगल की हाइट होगी तो ये तो r ही होगा। इसको हम बेस मानते हैं तो ये 2r है। तो अब अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया 1/2 हाइट एंड बेस। तो अब आप देख लीजिए कि क्या आएगा। देखिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, r और r मिलकर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इस। ठीक, एंड वेरी लास्ट ये सेगमेंट का है और ये फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ये ध्यान देना, ये टॉपिक है सेगमेंट सेक्टर का।
ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आर है, उसके सेगमेंट का एरिया क्या होगा, और वो आर्क जो है वो सेंटर पर एक एंगल बनाता है, वो थीटा एंगल बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड की वजह से ये जो पार्ट बन रहा है ये, इसको हम सेगमेंट कहते हैं, इसको सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। अब पूछ रहे हैं इसका एरिया, उसका एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होता है, जब कोई इसका एरिया पूछेगा तो फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक होता है, एक और होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ से हटा लीजिए आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दोनों फॉर्मूलों का अपना अपना यूज है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं जब थीटा एक्यूट हो, और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं जब थीटा 90 से बड़ा हो, तब यूज करते हैं। अब इस बार ये नहीं आ रहा है, डिलीट, थीटा की वैल्यू 120 जो होती है वो सारी डिलीट, तो हम ये फॉर्मूला ढूंढेंगे। अब देखिए थीटा अपान 360 2 पाई आर, पहले से रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, एरिया की बात चल रही है। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, पर ये कॉस थीटा लिखा है, यहाँ साइन चाहिए। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, वो गलत हो गया क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, मतलब ये आपका ऑप्शन सही। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कर लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। हमने इसलिए पीछे से स्टार्ट किया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको इसका भी आइडिया मिलता रहे। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, शेयर सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए, जिससे आपको बाकी सारे अपडेट्स मिलते रहें। और इसके अलावा जो और वीडियो हैं इनके, वो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से अगर नहीं देखें तो देख लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनको हेल्प मिले। ऑलराइट, थैंक यू।